सावन के पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रतिष्ठा श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनवांछित फल देते हैं। इस तरह से सावन का माह बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस माह में जो कि भगवान विष्णु पूरे सृष्टि के पालनहार हैं, वो क्षीर सागर में अपनी सैया पर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और इस एक महीने के दौरान पूरी सृष्टि का जो भार होता है देख रेख करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शिव को सौंप देते हैं। इस तरह से ये एक माह सृष्टि के पालनहार भगवान शिव होते हैं, इसलिए सावन माह में भगवान शिव की पूजा करना, भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत ही फलदायी होता है और भगवान शिव उस भक्त की सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सावन माह में ऐसी कौन सी महिलाएं हैं, कौन से लोग हैं जिनको ऐसे 3 स्त्रियों को भगवान शिव को श्रावण माह में जल अर्पित शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। तो वो कौन कौन सी औरतें हैं? तो पहली औरतें ऐसी हैं कि जो अविवाहित हैं। जो अविवाहित हैं ऐसे स्त्रियों को भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, ऐसे पुरुष में भी जो अविवाहित हैं उनको भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं। तो यदि आपका दाम्पत्य जीवन है तो आप भगवान शिव को जल अर्पित करिए, इससे बहुत ही अधिक फल आपको प्राप्त होता है। और इसके अलावा ऐसी स्त्री जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, ऐसी स्त्रियों को भी भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हें घर पर ही पूजा प्रतिष्ठा भगवान शिव की करनी चाहिए। उससे भी भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होते हैं और आपको उतना ही फल देते हैं। इसके अलावा जो तीसरी औरत हैं जो पीरियड्स में हैं, मासिक धर्म जिनका चल रहा है, ऐसी भी स्त्रियों को भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। उनको भी, क्योंकि इस दौरान वो अपवित्र होती हैं, इस तरह से उनको भी जल अर्पित करने के लिए शिवलिंग पर मनाही है। तो ऐसी 3 स्त्रियों को श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस तरह से बाकी लोग भगवान शिव की पूजा प्रतिष्ठा, भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, मीठा, ये सब आपको भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल उस भक्त को प्रदान करते हैं, क्योंकि देव को, भगवान शिव को देव का महादेव कहा जाता है। ये एक ऐसे देव हैं कि जो आपके मस्तक पर जो भी भाग्य की लकीरें हैं, अगर बुरी लकीरें हैं तो उनको ये मिटा सकते हैं और अच्छी लकीरें लिख सकते हैं। और भी किसी देवी देवता में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, केवल भगवान शिव के अंदर ही है कि जो भाग्य का लेख भी बदल सकते हैं। तो इसलिए आप भगवान शिव की पूजा प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान शिव आपके जीवन में अगर दुख की रेखाएं हैं, सुख की नहीं है, तो दुख की रेखाओं को मिटा देंगे और सुख की रेखाओं को ही लिख देंगे। इस तरह से हर असंभव कार्य भी भगवान भोलेनाथ संभव कर देंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रतिष्ठा बहुत ही विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं कि ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी पूजा विधि में बहुत ज़्यादा विधि विधान का नियम नहीं बताया गया है। इसलिए भगवान शिव को इस सावन माह के पवित्र माह में भगवान शिव को श्रद्धा विश्वास के साथ जल अर्पण करिए और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, क्योंकि भगवान शिव सबकी नैया पार करने वाले हैं। और भगवान शिव जिनकी तरफ जिनको ये आशीर्वाद दे देते हैं वो पल भर में रंक से राजा बन जाते हैं।
इस तरह से भगवान शिव आपके भी जीवन में खुशियाँ लाएंगे। यदि दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहें। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।